वो दुनिया के सबसे खतरनाक शासकों में से एक था। उसने पूरे यूरेशियाई महाद्वीप पर अपनी जीत के सिलसिले को जारी रखा। चंगेज खान एक क्रूर हत्यारा था या एक ऐसा बादशाह जिसने आधुनिक दुनिया को रास्ता दिखाया? यही हम चंगेज खान के इतिहास से समझेंगे। ऑर्डर ऑर्डर, जरा बताएं आज आरोपी कौन है? खान! लगता है मिलॉर्ड चंगेज खान को जानते हैं। 13वीं सदी का सरदार, जिसके युद्ध अभियानों में लाखों लोग मारे गए और चारों तरफ सिर्फ तबाही ही फैली। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, उसे चंगेज खान कहा जाता है। अच्छा? हाँ, मंगोलिया में वो इतिहास में सबसे महान लीडर्स में से एक था। असली नाम तेमुजिन, जो बचपन में पिता की मौत के बाद बेसहारा हो गया, लेकिन उसने आपस में युद्ध कर रहे मंगोल कबीलों को इकट्ठा किया और दुनिया में अब तक का सबसे महान साम्राज्य खड़ा किया, जो प्रशांत महासागर से लेकर पूरे यूरोप में फैला हुआ था। हमले और कत्ले आम में बड़ी बात क्या थी? उत्तरी चीन की लगभग 2/3 जनसंख्या घट गई। जिन राजवंश ने हमेशा उत्तरी जनजातियों को प्रताड़ित किया, पैसे देकर उन्हें एक दूजे से लड़वाया और बीच बीच में उन पर हमले किए। चंगेज खान नहीं चाहता था कि उसका भी वही हश्र हो जो मंगोलों को मिलाने की कोशिश में पिछले खान का हुआ था। आबादी का गलत हिसाब किताब भी फायदेमंद साबित हुआ। साथ ही कई किसानों को भी खान की सेना में शामिल किया गया। आप चाहे जैसा भी हिसाब किताब करें, पर उन्होंने शहर के शहर मिटा दिए, उनमें रहने वालों को मार डाला। चंगेज खान तो हमेशा चाहता था दुश्मन घुटने टेके, लेकिन उसकी वफादारी और राजनीति में पूरा विश्वास था। कत्ले आम उन्हीं शहरों में हुआ जिन्होंने आत्मसमर्पण करने के बाद विद्रोह किया या जिनके राजदूत हत्यारे थे। उसे इंसाफ की पक्की समझ थी। ऐसे कई किस्से हैं जिनमें उनकी क्रूरता दिखाई देती है। माँ की कोख में अजन्मे बच्चों को मारना, कैदियों को मानव ढाल या फिर घेराबंदी के दौरान उन्हें मार कर खाई भरना और जीत के बाद औरतों को उठा ले जाना। बहुत हुआ, कितना जालिम था। क्या ये सब दूसरी मध्ययुगीन सेनाओं से भी ज्यादा बदतर था? ये तुलना चंगेज खान के जुल्मों को कम नहीं करती, बल्कि ये तुलना चंगेज खान को उस समय का सबसे बड़ा जालिम साबित करती है। कबीलों के एकीकरण के बाद दुल्हन के अपहरण को खत्म कर दिया गया। मंगोलों में महिलाओं की स्थिति बेहतर हो गई। वे घरेलू मामलों में फैसले लेने लगीं, अपने पतियों को तलाक दे सकती थीं और वे विश्वसनीय सलाहकार बनी। तेमुजिन जीवन भर अपनी पहली पत्नी के साथ रहा, यहाँ तक कि उसके नाजायज बेटे को अपने बेटे की तरह पाला। फिर भी चंगेज खान बुरी तरह से बदनाम था। उसके वंशजों के अभियानों के दौरान पूरे यूरेशिया में 4 करोड़ लोग मारे गए, मतलब दुनिया की जनसंख्या का 10%। हम ब्लैक प्लेग में मरने वाले लोगों की गिनती नहीं कर रहे, जो कफ्फा पर कब्जे के दौरान यूरोप में आया था। ऐसा जानबूझकर तो नहीं किया गया था। जब उसने अपने सैनिकों को प्लेग से मरते हुए देखा, तब इन्फेक्टेड शवों को शहर की दीवारों के बाहर फेंकवा दिया। बस करो। जिन किस्सों की बात हो रही है वे घटना के 100 साल बाद लिखे गए थे। उन पर कितना विश्वास कर सकते हैं? और क्या जीवित बचे लोगों को चंगेज खान के साम्राज्य से कोई फायदा मिला? फायदा? मंगोल साम्राज्य में सभी धर्मों का आदर किया जाता था, सैनिकों के साथ अच्छा व्यवहार होता, जन्म के बजाय योग्यता के आधार पर प्रमोशन होता, एक विशाल डाक प्रणाली की स्थापना हुई, सबके लिए समान कानून लागू हुआ और संस्कृति में भी योगदान रहा। जैसा हुलगू खान ने उस युग की सांस्कृतिक राजधानी बगदाद को बर्बाद करके किया था। पुस्तकालय, अस्पताल और महल जला दिए गए, पानी की नहरें दफन कर दी गईं। बगदाद में गलत हुआ क्योंकि उसके खलीफा ने घुटने नहीं टेके और हुलगू खान को बाद में उस विनाश के लिए बरके खान ने सजा दी थी। क्या संस्कृति को नष्ट करना मंगोलों की नीति नहीं थी? आमतौर पर उन्होंने हकीमों, विद्वानों और जीते गए देश के कारीगरों को बचाया और उन्हें साम्राज्य के कोने कोने में ले गए, जिससे दुनिया भर में उनका ज्ञान फैला। कि एवन रूस की तबाही के बारे में क्या कहेंगे, जिसने लोगों को अंधकार में धकेल दिया, वो भी तब जब पश्चिमी यूरोप में पुनर्जागरण हो रहा था। उस समय पश्चिमी यूरोप शायद ही शांतिपूर्ण था। मंगोल शासन की स्थिरता ने सिल्क रोड को एक बार फिर से समृद्ध बना दिया।
पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान भी बढ़ा और आज चलकर इस राजवंश ने रूस और चीन में कई दुश्मन रियासतों को दो बड़े देशों में बदल दिया। साम्राज्य के लंबे समय बाद भी चंगेज खान के वंशज पूरे यूरेशिया के कुलीन शासकों में घुल मिल गए। यानी एक अत्याचारी ने दूसरे अत्याचारियों को प्रेरित किया। सोच समझ कर बोलिए, आप उनके रिश्तेदार हो सकते हैं। क्या? आज 1,60,00,000 लोग चंगेज खान के वंशज हैं, मतलब हर 200 में से एक। हर महान विजेता ने लाखों लोगों पर जीत हासिल की होगी। किसकी कहानियां बचेंगी? और क्या किसी योद्धा के ऐतिहासिक या सांस्कृतिक महत्व को उसके द्वारा मारे गए लोगों से फर्क पड़ता है? ऐसे सवाल तब उठते हैं जब हम इतिहास को कटघरे में खड़ा करते हैं। इन नए वीडियोस से सीखते रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ नया सीखने का मौका कभी ना छोड़ें।